नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल आलिया एग्ज़ाम क्विज में। तो आरपीएससी सेकंड ग्रेड के पेपर अपन सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसके अंदर अपन ने ग्रुप ए और ग्रुप बी का पेपर सॉल्यूशन कर लिया था और अलग से प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है। और आज अपन देखने वाले हैं ग्रुप सी का पेपर। ठीक है, जो ये पेपर है ये 29 जनवरी 2023 को आयोजित हुआ था। ठीक है, 29 जनवरी 2023। तो किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, अगर आप सेकंड ग्रेड परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे नए हो चाहे पुराने हो, तो इन पेपरों को आप ज़रूर देखिएगा। इनसे आपको पता लगेगा कि किस प्रकार से आरपीएससी प्रश्न पूछती है, तो पूरा पैटर्न आपको पता लग जाएगा। तो ये है ग्रुप सी का पेपर जो अपन पूरा सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो करते हैं शुरुआत। इससे पहले आप अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि पूरे पेपर जितने भी आरपीएससी के द्वारा पेपर करवाए हैं वो मैं आपको यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। तो करते हैं शुरुआत। देखिए, पहला प्रश्न देखिए, फूटा देवल मेला कहाँ आयोजित होता है? कौन सा फूटा देवल मेला, ये पूछा है। तो ये होता है राजसमंद में। ठीक है, कहाँ पर? राजसमंद। दूसरा प्रश्न देखिए, कजली तीज का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? कौन सा? कजली तीज। तो कजली तीज का त्यौहार बूंदी के अंदर मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर है बूंदी। तीसरा प्रश्न देखिए, सांझी के रूप में किस देवी की पूजा की जाती है? तो सांझी के रूप में की जाती है माता पार्वती की। इसके बाद देखिए 4 नंबर प्रश्न, मांदलिया आभूषण महिलाओं के द्वारा शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? कौन सा? मांदलिया। तो देखिए, पैरों में नहीं पहनते हैं, हाथों में नहीं और कमर में भी नहीं। इसका राइट आंसर है वक्स। ठीक है, मांदलिया। इसके बाद देखिए 5 नंबर प्रश्न है, मानचरित्र रासो की रचयिता कौन है? मानचरित्र रासो, तो ये कवि नरोत्तम लाल जोशी है। ठीक है, इसके बाद देखिए, अग्नि नृत्य का उद्गम किस स्थान से हुआ था? तो अग्नि नृत्य का हुआ था कत्रेसर, बीकानेर से। आगे देखिए 7 नंबर प्रश्न, राजस्थान का राज्यपाल निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नहीं है? तो ये जो राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर है, तो इसकी कुलाधिपति नहीं है। ठीक है, इसमें हो जाएगा 3 नंबर। बाकी राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा, जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर और हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर, तो ये इनके कुलाधिपति रहे हैं। इसके अंदर राइट हो जाएगा 3 नंबर। आगे देखिए 4 नंबर प्रश्न देखिए, किसकी सलाह पर राज्यपाल राजस्थान विधानसभा सदस्य की योग्यता संबंधी मामलों का निर्णय कर सकता है? तो यहाँ पर आ जाएगा निर्वाचन आयोग। ठीक है, 3 नंबर। 9 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें देखिए, सी के मैथ्यू वसुंधरा राजी, राजीव महर्षि, अशोक गहलोत, मिठ्ठालाल मेहता, भरत सिंह शेखावत और के पी यू मेनन, मोहनलाल सुखाड़िया। तो इस प्रश्न में जो है दोस्तों यहाँ पर बोनस अंक मिला है। ठीक है, इसके अंदर बोनस दिया गया था। अपन ऑफिशियल आंसर की के अनुसार ही इनके उत्तर दे रहे हैं। आगे देखिए 10वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में गलत है? तो देखिए, इसकी स्थापना हुई थी 1949 दिसंबर में और प्रारंभ में इसके अध्यक्ष सहित 4 सदस्य थे। तो ये इसमें क्या है? गलत है। ठीक है, इसमें थे अध्यक्ष सहित 6 सदस्य थे। ठीक है, एक अध्यक्ष प्लस 5 सदस्य, यानी कुल मिला के 6 सदस्य थे। और 1951 में राज प्रमुख के द्वारा आयोग के कार्यों को नियमित करने के उद्देश्य से विनियम पारित किए गए और मुख्य न्यायाधीश एस के घोष को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। तो इसमें जो राइट आंसर है वो इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, आगे देखिए 11 नंबर प्रश्न देखिए, इसमें सम्मिलित करना है ए को बी से। देखिए करते हैं, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम जो ए है इसमें जाएगा 1993। इसके बाद में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था 2000 के अंदर। ठीक है, और मानवाधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम
इसमें जाएगा 2006। और राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में अधिसूचना, तो ये हो जाएगा 1999। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, 2, 1, 3, 4। चलिए आगे देखिए 12 नंबर प्रश्न। राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2021 के गजट नोटिफिकेशन के उपरांत ग्राम सेवक को जाना जाता है। तो ग्राम सेवक को ग्राम विकास अधिकारी के रूप में जाना जाता है। आगे देखिए 13 नंबर। 15वीं राजस्थान विधानसभा के दौरान कितने स्थानों पर विधानसभा उपचुनाव हुए थे? तो ये हुए थे 8 स्थानों पर हुए थे उपचुनाव। ठीक है, विधानसभा की। आगे देखिए 14 नंबर है कि 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में राजस्थान विधानसभा के एक सदस्य का मत मूल्य क्या था? तो यहाँ पर एक सदस्य का जो मत मूल्य था वो था 129। देखिए 15 नंबर प्रश्न। राजस्थान विधानसभा के किसी सदस्य के त्यागपत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें देखिए कि कोई सदस्य जो सदन में अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देना चाहता है अपने हस्ताक्षर सहित लेख के द्वारा अध्यक्ष को सूचित करेगा। दूसरा, यदि कोई सदस्य अध्यक्ष के समक्ष व्यक्तिगत उपस्थित होकर त्यागपत्र सौंपता है और सूचित करता है कि त्यागपत्र स्वैच्छिक और असली है और अध्यक्ष के पास उसके विपरीत कोई सूचना अथवा ज्ञान नहीं है, अध्यक्ष तुरंत त्यागपत्र स्वीकार कर सकता है। तो ये दोनों कथन इसमें सही है। तीसरा है इसमें कि यदि अध्यक्ष को त्यागपत्र पोस्ट अथवा किसी अन्य के माध्यम से प्राप्त होता है, अध्यक्ष स्वयं संतुष्टि के लिए कि त्यागपत्र स्वैच्छिक व असली है जांच करवा सकता है, जैसा कि वह उचित समझे। ये भी इसमें सही है। और चौथा है कि कोई सदस्य अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को सौंपने के 30 दिनों के भीतर अपना त्यागपत्र वापस ले सकता है। तो ये इसमें जो ऑप्शन नंबर 4 है ये इसमें गलत है। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 4। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखिए। राजस्थान विधानसभा की लोक लेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल है, तो ये हो जाएगा 1 वर्ष का। 17 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किन्होंने राजस्थान विधानसभा में हाल में डिजिटल म्यूजियम का उद्घाटन किया था? तो ये मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना ने किया था। ठीक है, 1 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की जयपुर पीठ के क्षेत्राधिकार में आने वाले संभागों के सही समूह को पहचानिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा। ठीक है, 4 नंबर हो जाएगा इसमें। चलिए 19 नंबर प्रश्न देखिए। राजस्थान सरकार ने कौन सा दिन विद्यालय में बच्चों के लिए नो बैग डे घोषित किया है? तो नो बैग डे शनिवार। ठीक है, दूसरा ऑप्शन। 20 नंबर है, भारत की अध्यक्षता के दौरान दिसंबर 2022 में G20 की प्रथम शेरपा बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये हो जाएगा उदयपुर में। कहाँ की गई थी? उदयपुर में। आगे देखिए 21 नंबर, राजस्थानी नाटक आलेखू अम्बा के लेखक हैं, तो कौन है? कमल रंगा। कौन है? कमल रंगा। 22 नंबर है, आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व निम्न में से किस शहर में स्थित है? आमागढ़। तो यह जाएगा जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर। चलिए 23 नंबर प्रश्न देखिए। मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो ये प्रोजेक्ट बोल्ड की। 3 नंबर। 24 नंबर है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है? तो ये आ जाएगी झालोर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। 25 नंबर प्रश्न है, राजस्थान की पहली जनजाति हॉकी अकादमी कहाँ पर स्थापित की गई है? तो ये उदयपुर के अंदर स्थापित की गई। 26 नंबर देखिए, दिसंबर 2022 में वीर बाला कालीबाई पुरस्कार दिया गया है, तो ये पुरस्कार किसको मिला था? राज कलासुआ को। ठीक है, 2 नंबर। आगे देखिए 27 नंबर है, पृथ्वी के महाद्वीपीय भाग पर सबसे गहराई वाला बिंदु अवस्थित है, तो ये हो जाएगा अंटार्कटिका में। ठीक है, अंटार्कटिका। 28 नंबर देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और भूमंडलीय पवनें प्रमुखता निर्भर करती हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक तो वायुदाब पेटियों का उद्भव, इसके बाद पृथ्वी का घूर्णन और महाद्वीपों और महासागरों का वितरण। तो
तो इसमें जाएगा ए, बी और डी, ऑप्शन नंबर 4। चलिए 29 नंबर प्रश्न देखिए, वर्ष 2022 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये शर्मन एल शेख मिस्र के अंदर, ठीक है, 3 नंबर। 4 नंबर देखिए, 30 नंबर प्रश्न, सन 2020 के अनुसार निम्नलिखित महाद्वीपों को उनकी जनसंख्या के आकार के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अफ्रीका, यूरोप, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका सभी क्रम में 1 नंबर। देखिए 31 नंबर प्रश्न है, वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2019 में विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की अनुमानित संख्या थी। तो ये हो जाएगी 272 मिलियन। कितनी थी? 272 मिलियन। आगे देखिए प्रश्न नंबर 32 है, प्रायद्वीपीय भारत के पठारों का पश्चिम से पूर्व, देखिए क्रम क्या पूछा है, पश्चिम से पूर्व सही क्रम क्या है? तो पश्चिम से पूर्व आएगा, देखिए सबसे पहले आएगा इसमें दक्कन का पठार, ठीक है, दक्कन का पठार, फिर आ जाएगा दंडाकरण्य पठार, फिर छोटा नागपुर का पठार और मेघालय का पठार। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 4 है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 33 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मानसून तंत्र के बारे में सही नहीं है? किसके बारे में? मानसून तंत्र के बारे में सही नहीं है। तो पूर्वी जेट स्ट्रीम भारतीय मानसून तंत्र को बहुत प्रभावित करती है, ये तो सही है। एल निनो की धारा जो कि मानसून तंत्र को प्रभावित करती है और प्रशांत महासागर के दक्षिण पूर्व भाग में मई जून में प्रकट होती है, तो ये इसमें गलत है, ठीक है। ये प्रशांत महासागर में, ये पश्चिमी जो भाग है वहाँ पर ये प्रकट होती है, दक्षिण पूर्व में नहीं होती है। इसके बाद देखिए पी कोटेश्वर ने मानसून हवाओं के तंत्र एवं ऊपरी वायु संचरण में संबंध स्थापित किया था और मानसून तंत्र को समझाने वाला वायु राशि सिद्धांत ITCZ के विस्थापन पर आधारित है, तो ये भी सही है। इसमें जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए 33 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सह्याद्री की पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नहीं है? तो यहाँ पर आ जाएगी इंद्रावती। कौन सी है? इंद्रावती, इसमें नहीं है। आगे देखिए 35 नंबर प्रश्न, भारत में उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन पाए जाते हैं, तो ये तमिलनाडु तट के सहारे, ठीक है, 2 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है, गैर जीवाश्म ईंधन वर्ग में भारत में कौन से गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत की सर्वाधिक संस्थापित उत्पादन क्षमता पाई जाती है? तो यहाँ पर आ जाएगा सौर ऊर्जा। कौन सी है? सौर। आगे देखिए 37 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से ऑपरेशन ग्रीन योजना के संदर्भ में क्या सही है? कौन सी योजना? ऑपरेशन ग्रीन योजना। तो देखिए योजना नवंबर 2018 में शुरू की गई। योजना बाद में TOP टमाटर, प्याज, आलू और टोटल तक विस्तारित की गई 41 जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं के लिए। और CS में वर्तमान में 52 उत्पादन क्लस्टरों से 41 जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं को कवर किया जा रहा है। तो क्या पूछे इसमें कौन सा सही है? तो इसमें तो तीनों ही सही है, ठीक है, A, B और C, यानी कि जो चौथा ऑप्शन है ये इसमें आ जाएगा A, B, C सही है। 38 नंबर प्रश्न देखिए, भारत में बिजनेस एक्सपेक्टेंशन इंडेक्स BEI निम्न में से कौन सा संगठन प्रकाशित करता है? तो 38 में क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। इसके बाद देखिए 39 नंबर प्रश्न, हाल ही के वर्षों में भारत में निम्न में से कौन सा क्षेत्र विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग के अंतःप्रवाह का सर्वाधिक प्राप्त करता रहा है? तो यहाँ पर आ जाएगा सेवा क्षेत्र, ठीक है। चलिए 40 नंबर प्रश्न देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत का सबसे अनुकूल व्यापार संतुलन था। तो यह जाएगा USA, बांग्लादेश और नेपाल, ठीक है, 2 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2021-22 यानी अप्रैल नवंबर की अवधि के दौरान भारत के आयात स्थलों में शीर्ष पर सूचीबद्ध था?
तो यहाँ पर आ जाएगा चीन। कौन सा है? चीन। आगे देखिए, 1919 के अधिनियम ने भारत में पहली बार किस व्यवस्था की शुरुआत की थी? तो यहाँ पर आ जाएगी प्रत्यक्ष निर्वाचन की। आगे देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार प्रस्तावित संघीय विधायिका के उच्च सदन का नाम था। तो क्या नाम था? काउंसिल ऑफ स्टेट। 2 नंबर। इसके बाद देखिए 44 नंबर प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था नवंबर 1946 को। इसके बाद देखिए 45 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा की महत्वपूर्ण समिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत पूछा इसमें, लेकिन इस क्वेश्चन में बॉन्स भी मिला है, ठीक है, बॉन्स। चलिए 46 नंबर है, संविधान की उद्देशिका की कौन सी विशेषता निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा प्रकट होती है? तो यह जाएगी गणतंत्र। चलिए 47 नंबर प्रश्न देखिए, इसको करना है मिलान, ठीक है। देखिए, उम्मीदवारों के पूर्व आचरण के संबंध में जानने का मतदाता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? तो जाएगा अनुच्छेद 19(1)(a)। इसके बाद देखिए, एकांतता का अधिकार अनुच्छेद 21, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21(a) और मानव दुर्व्यवहार का प्रतिषेध अनुच्छेद 23, ठीक है। तो 4, 3, 2, 1 ये हो जाएगा इसमें 4, 3, 2, 1, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा, ठीक है। चलिए 48 नंबर प्रश्न था, निम्नलिखित में से क्या स्वतंत्रता के मूल अधिकार में संबंधित शामिल नहीं है? तो इसमें जाएगा संघ बनाने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता, जो कि कौन से अनुच्छेद में जाएगी? अनुच्छेद 19 से 22 तक, ठीक है। 19 से 22 तक जो स्वतंत्रता का अधिकार है, तो इसमें आ जाएगा ये 3 तो, ठीक है। जबकि जो तीसरा ऑप्शन है अंतःकरण की स्वतंत्रता, यह आ जाएगा धर्म की स्वतंत्रता का जो अधिकार है अनुच्छेद 25, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा अनुच्छेद 25 में आएगा ये, ठीक है। तो इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे देखिए 49 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के भाग 4(क) में सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, हमारी मासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा की रक्षा करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। हिंसा से दूर रहना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है और प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, ठीक है। तीनों सही है इसमें, लेकिन यहाँ पर 4(a) में सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर चौथा, कि हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी का आदर करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। तो ये इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। 4 नंबर। आगे देखिए 50 नंबर, निम्नलिखित में से किस या किन राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को भारत के संविधान में अलग अलग संविधान संशोधन या संशोधनों के द्वारा सम्मिलित किया गया? तो यहाँ पर क्या आएगा? देखिए, एक तो आएगा इसमें समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, और दूसरा जाएगा सहकारी समिति होगा यूनियन, यानी कि ए और बी, ठीक है। इसमें जाएगा ए और बी, तीसरा ऑप्शन। 51 नंबर देखिए, भारत के राष्ट्रपति की पदावधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो राष्ट्रपति अपने पद धारण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा, सही है। राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा, तो यही इसमें शायद गलत है, ठीक है। और संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति का अनुच्छेद 61 में प्रबंधित रीति से चलाए गए महाभियोग के द्वारा पद से हटाया जा सकता है, ये भी सही है। और चौथा है कि राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। तो इसके अंदर जो राइट होगा वह इसमें ऑप्शन नंबर 2। चलिए 52 नंबर प्रश्न है,
निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संचार का चैनल बनाता है? तो यहाँ पर क्या जाएगा? अनुच्छेद 78। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 53। देखिए, इसमें है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, इसमें आ जाएगा आचार्य नरेंद्र देव। और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, ये दीनदयाल उपाध्याय, ये नहीं आएगा इसमें, सही है। ठीक है, और सॉरी, पहला जो ए है इसमें कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, इसमें तो जाएगा सी राजगोपालाचारी। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, इसमें जाएगा एन गोपालन। और भारतीय जनसंघ, इसमें आ जाएगा दीनदयाल उपाध्याय। और स्वतंत्र पार्टी, इसमें जाएगा आचार्य नरेंद्र देव। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 3 2 1 3, 3 2, फिर गलत हो गया, इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आएगा इसमें। ठीक है, 3 2 1 4, 3 2 1 4, इसमें जाएगा 3, इसमें 2, और इसमें 1, और इसमें 4, ये आएगा। ठीक है, 3 2 1 4। 14 नंबर देखिए, 1955 में ऐतिहासिक अफ्रो एशियन सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये कहाँ पर हुआ था? ये बांडुंग इंडोनेशिया में हुआ था। ठीक है, इसके बाद देखिए 55 नंबर प्रश्न है, कौन सा सम्मिलित नहीं है, ये पूछा है। तो विजय लक्ष्मी पंडित, ये संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। और चिन्मय रजनीनाथ गेहरकान, ये संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की अध्यक्षता इन्होंने की थी। और नगेंद्र सिंह, ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की अध्यक्षता की थी। यह हंसा मेहता, ये इसमें ये गलत है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रथम महिला अध्यक्ष भी कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित, इसमें नहीं थी। ठीक है, चौथा ऑप्शन ही इसमें गलत है। चलिए 56 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र 2021 में शंघाई सहयोग संगठन से नए सदस्य के रूप में जुड़ा था? तो ये था ईरान, 1 नंबर। अब देखिए शिक्षा मनोविज्ञान के क्वेश्चन हैं। शिक्षा मनोविज्ञान नए और हमेशा नए अनुसंधान से संबंधित है। शिक्षा मनोवैज्ञानिक अनुसंधान परिणामों के एकत्रीकरण से बालक की प्रकृति के विषय में बेहतर सूझ, अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं और अन्वेषण की संशोधित विधियों का विकास करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की यह प्रकृति है। तो कैसी है ये? जाएगी विकासशील विज्ञान। ठीक है, 3 नंबर आएगा इसमें। 58 नंबर देखिए, संप्रति निर्माण शिक्षा मनोविज्ञान क्षेत्र के किस घटक से संबंधित हैं? तो यहाँ पर आएगा सीखने की प्रक्रिया से, 2 नंबर। 59 नंबर देखिए, नैतिक विकास में प्रश्नों के सही और गलत संबंधी निर्णय में सम्मिलित चिंतन प्रक्रिया कहलाती है। तो यह जाएगी नैतिक तार्किकता। ठीक है, 2 नंबर। 60 नंबर प्रश्न है, ब्रिज की संवेग विकास की स्कीम व्यवस्था के अनुसार बालकों में ईर्ष्या सर्वप्रथम निम्नलिखित में से कौन सी आयु में प्रकट होती है? तो जाएगी 18 माह में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। 61 नंबर है, एक बालक या बालिका वस्तु के गर्म होने और नहीं होने के अनुसार अपने मौजूदा व्यवहार की स्कीम में संशोधन कर लेता है। पियाजे के अनुसार यह उदाहरण संज्ञानात्मक विकास की निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से संबंधित है? तो यह आ जाएगा अनुकूलन से संबंधित। चलिए 62 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ज्ञानी के द्वारा प्रदत्त अधिगम सोपानिकी की उच्चतम अवस्था है? तो यहाँ पर आ जाएगा समस्या समाधान अधिगम, 2 नंबर। 63 नंबर है, बंडूरा के अवलोकन अधिगम सिद्धांत के अनुसार बाह्य प्रेरक और प्रतिनियुक्त प्रेरक निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया से संबंधित हैं? तो यहाँ पर क्या जाएगा अभिप्रेरणात्मक। ठीक है, 4 नंबर। 64 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन अधिगम के धनात्मक स्थानांतरण में मदद नहीं करता है? तो यहाँ पर आ जाएगा स्वयं हेतु रटना अधिगम, 2 नंबर।
65 नंबर प्रश्न है, व्यक्तित्व मापन की एक तकनीक में कर्ता व्यक्ति को अनेक चित्र दिखाकर दृश्य पर आधारित पात्रों के विचारों एवं भावनाओं पर एक कहानी बनाने को कहा जाता है। यह तकनीक है। तो यहाँ पर आ जाएगी प्रक्षेपी। ठीक है, 2 नंबर। अगला है, एक व्यक्ति चिकित्सक बनना चाहता है लेकिन अपर्याप्त क्षमता से वरुद्ध है, इसलिए उसने प्रयोगशाला तकनीशियन बनना चुना है। उसके द्वारा अपनाई गई समायोजन प्रक्रिया है। तो यहाँ पर आ जाएगी प्रतिस्थापन, 1 नंबर। आगे देखिए, एक बालक के व्यवहार में विचलन और असामान्य प्रतिक्रियाएं उसके अपने विप्रेरकों और अंतर्नोद को संतुष्ट करने की असमर्थता के परिणाम स्वरूप होती हैं। उस समायोजन का यह कारक है। तो यहाँ पर आ जाएगी मनोवैज्ञानिक। ठीक है, 1 नंबर। 68 नंबर देखिए, व्यक्ति का संवेग और व्यवहार का प्रभावी तरीकों से नियमन जो सामाजिक परिस्थितियों में सफल आबंधन को उच्चतम बनाता है उसकी विशेषता है। तो आ जाएगी संवेगात्मक बुद्धि। 69 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्टर्नबर्ग के त्रितंत्रीय बुद्धि सिद्धांत के संगठनात्मक उप सिद्धांत का एक घटक नहीं है। तो यहाँ पर आएगा सृजनात्मक घटक, 4 नंबर। 70 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा टॉरेंस के सृजनात्मक चिंतन शाब्दिक परीक्षण का एक उप परीक्षण नहीं है। तो इसमें जो दूसरा है नवीन संबंध, ये इसमें नहीं आएगा। ठीक है, बाकी पूछना और अनुमान लगाना, अप्रचलित उपयोग और असाधारण प्रश्न, तो ये इसमें शामिल है। 71 नंबर देखिए, अभिप्रेरणा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम उदाहरण है। तो देखिए कि रीता उचित हैं, उच्च लक्ष्य निर्धारित करती हैं और यथेष्ट प्रयासों को बनाए रखती है और कक्षा ए में ग्रेड ए बना लेती है। ठीक है, तो ये इसमें क्या आएगा, सही है। ठीक है, 1 नंबर। ये क्या है, अभिप्रेरणा। 72 नंबर देखिए, चुनौतीपूर्ण और कठिन निष्पादन में प्रवीणता की संतुष्टि प्राप्ति की प्रत्याशा कहलाती हैं। तो क्या कहलाती है, उपलब्धि अभिप्रेरणा। ठीक है, 3 नंबर। 73 नंबर प्रश्न है, एक शिक्षक विषय वस्तु संवर्धन कार्यक्रम की योजना बना रहा है, वह किस प्रकार के अधिगमकर्ताओं के लिए ऐसा कर रहा है। तो 73 नंबर में क्या जाएगा, यहाँ पर आएगा प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं। ठीक है, 3 नंबर। 74 नंबर प्रश्न है, किस उपचारात्मक प्रविधि के अंतर्गत मनोचिकित्सा एवं परामर्श के द्वारा अपराधी बालक में सूझ एवं समझ उत्पन्न करके अपराधी व्यवहारों को कम करने का प्रयत्न किया जाता है। तो 74 में क्या जाएगा, मनोगतिक। ठीक है, 2 नंबर। इसके बाद देखिए 75 नंबर प्रश्न है, स्व आत्म के स्वतंत्र दृष्टिकोण की सर्वोत्तम परिभाषा का चयन कीजिए। तो यहाँ पर स्व को स्वयं के आंतरिक विचारों, भावनाओं और क्रियाओं के रूप में परिभाषित करना। ठीक है, 1 नंबर इसमें सही है। इसके बाद देखिए चिंतन नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी विवृत्तियों की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर आ जाएगा अभिवृत्तियाँ जन्मजात होती है। ठीक है, ये इसमें गलत है। पहला देखिए, अभिवृत्तियों में व्यक्ति वस्तु संबंध पाया जाता है। अभिवृत्तियों में अभिप्रेरणात्मक और प्रभावोत्पादक विशेषता पाई जाती है और जो अभिवृत्तियाँ होती हैं वो अर्जित होती है। ठीक है, ये जन्मजात नहीं होती है। तो इसमें दूसरा जो ऑप्शन है इसमें गलत है। 77 नंबर है, राजस्थान में विंध्यन कगार किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। विंध्यन कगार, तो यह जाएगा धौलपुर करौली क्षेत्र में। ठीक है, 2 नंबर। आगे देखिए, कोपेन के अनुसार राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु प्रकार नहीं पाया जाता है। देखिए AW, BSHW, CWG और यहाँ आएगा BWHW। यहाँ पर क्या है, BWKW, जो कि गलत है। क्या आएगा, इसमें आएगा BWHW। ठीक है, तो ये इसमें गलत है, तीसरा ऑप्शन। आगे देखिए, नदी जो वन की आशा के रूप में जानी जाती है, तो वन की आशा वर्णाशा बनास नदी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जिलों का समूह राजस्थान में सर्वाधिक कुल वन क्षेत्र घेरता है। कौन सा घेरता है, तो इसमें जाएगा उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बारां और करौली। ठीक है,
1 नंबर। 81 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान का अलसी उत्पादक प्रदेश है? अलसी उत्पादक कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, हाड़ौती प्रदेश। ठीक है, आगे देखिए, कौन सा कथन सही नहीं है? रत प्रदेश में गोवंश प्रमुख पशुधन है। मध्य राजस्थान मालवी पशुधन प्रदेश में सम्मिलित है, नहीं है। सिरोही, जालौर और पाली जिले कांकरेज पशुधन प्रदेश के भाग हैं, सही है। और नागौर पशुधन बैलों के लिए प्रसिद्ध हैं। देखिए, मालवी पशुधन जो है ये भी हाड़ौती प्रदेश आएगा, जिसमें कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ आता है। ठीक है, तो इसमें जाएगा 2 नंबर। आगे देखिए, राजस्थान में भील जनजाति द्वारा मैदानी भागों में की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? मैदानी भागों में जो कृषि करते हैं उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं यहाँ पर दजिया। ठीक है, दजिया। इसके बाद देखिए 84 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान में लिंगानुपात के बारे में जनगणना 2011 के अनुसार सही नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, ग्रामीण लिंगानुपात 933, नगरीय लिंगानुपात 914, सही है। बाल लिंगानुपात 0 से 6 आयु समूह 898, ये गलत है। ठीक है, यहाँ पर कितना आना चाहिए? 888। ठीक है, 888। और बाल लिंगानुपात 0 से 6 आयु समूह बांसवाड़ा में सर्वाधिक था, तो इसमें जाएगा 3 नंबर। इसके बाद देखिए 85 नंबर, राजस्थान के कौन से जिले में बृहत उद्योगों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है? तो जाएगी अलवर। ठीक है, आगे देखिए 86 नंबर, इसमें मिलान कीजिए। गुना पक्षी विहार ये कहाँ पर है? अलवर सर्किट में। और घाघरोन का जो किला है ये आ जाएगा हाड़ौती में। ब्रह्मा का मंदिर ये आएगा जयपुर में। और गणेश्वर ये आ जाएगा शेखावाटी में। ठीक है, तो 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर तीसरा, 3 4 2 1। 87 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस सभ्यता को धूलकोट भी कहते हैं? धूलकोट किसको कहते हैं? आहड़ सभ्यता को। ठीक है, कौन सी? आहड़। इसके बाद देखिए, कौन सी सभ्यता कांतली नदी के उद्गम पर स्थित है? कांतली, तो यहाँ पर आ जाएगी गणेश्वर सभ्यता। और गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर? वर्तमान में नीमका थाना जिले में। ठीक है, पहले 3 सीकर में अब आ जाएगी नीमका थाना। कालीबंगा हनुमानगढ़ में है। रंगमहल और इधर जो बेराट है ये पहले जयपुर में थी, अब आ जाएगी कोटपुतली बहरोड। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है? 3 नंबर। इसके बाद देखिए 89, रणथंभौर के चौहान राजवंश का संस्थापक कौन था? तो रणथंभौर के चौहान राजवंश का संस्थापक था गोविंदराज। कौन था? गोविंदराज। आगे देखिए, हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध का मैदान किस जिले में है? तो यह है राजसमंद में। ठीक है, कहाँ है? राजसमंद। 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? तो मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह थे। इसके बाद देखिए 92 नंबर है, मोतीलाल तेजावत का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये कोल्हारी गांव में हुआ था। ठीक है, 1 नंबर। इसके बाद देखिए 93, उदयपुर में स्थापित देश हितैषणी सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये था विवाह संबंधित कठिनाइयों का समाधान करना। 2 नंबर। चलिए, तनसुखलाल मित्तल किस प्रजामंडल संगठन के नेता थे? तनसुखलाल मित्तल, तो ये कोटा राज्य प्रजामंडल के नेता थे। आगे देखिए, बरड़ का किसान आंदोलन किस भूतपूर्व देशी रियासत से संबंधित है? बरड़ जाएगा बूंदी। ठीक है, 3 नंबर। और अगला है, वर्तमान राजस्थान राज्य के गठन की सारी प्रक्रिया संपूर्ण हुई थी? तो 1956 में। लोक देवता मल्लिनाथ का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये तिलवाड़ा। ठीक है, 4 नंबर। सूर्य और विष्णु के सम्मिलित भाव की प्रतिमा किस मंदिर में प्राप्त होती है? सूर्य मंदिर, दादरा पाटन। और अगला है, बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो राव भरसिंह ने। और लास्ट प्रश्न देखिए, महिला चित्रकारों
कमला और इलायची के नाम किस चित्रशैली से संबंधित हैं? तो जय नाथ द्वारा चित्रशैली। ठीक है, तो ये था ग्रुप सी का पेपर। और ग्रुप ए और बी का आपको मिलेगा प्लेलिस्ट के अंदर। इसके अंदर ये चारों जो पेपर हैं ABCD यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो 3 पेपर अपने सॉल्यूशन कर लिए, और अब जो ग्रुप डी का है वो भी मैं आपको यहाँ पर यूट्यूब के माध्यम से ही करवा दूँगा। तो आप अब इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हर पेपर को आप देखते रहना किस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं RPSC सेकेंड ग्रेड में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।